नमस्कार, मैं हूँ श्वेता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी आप जैसा सोचते हो वैसे हो जाते हो। यानी इंसान जैसा सोचता है वैसी उसकी ज़िंदगी का सब कुछ उसकी सोच के अनुसार ही ढलता चला जाता है। तो अपने इस चैनल पे हम लोग जितने भी अपलोड लाते हैं उनके थ्रू हम बात करते हैं रिश्तों की, हेल्थ की और पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश की। तो जितने भी मेरे अपलोड्स हैं वो इन्हीं सिर्फ 3 टॉपिक से या इनसे जुड़े जो भी और भी टॉपिक हैं उनसे उन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हेल्थ से जुड़ा हुआ, वो भी हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे क्या हमारे नेचुरल एनर्जी गिवर्स हैं प्रकृति के। तो देयर आर 11 नेचुरल गिवर्स इन द नेचर, यानी कि जो हमें ताकत देने की चीज़ें हैं, जो कहते हैं ना एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो हमारे अंदर स्फूर्ति पैदा करें। तो इंग्लिश में कहावत है कि एन एप्पल अ डे इट कीप्स डॉक्टर्स अवे, यानी कि अगर आप रोज़ एक सेब खाएं तो आप डॉक्टरों से दूर रह सकते हैं। ये इंग्लिश की कहावत है। मतलब एक सेब खाने से शरीर की इम्यूनिटी बनी रहती है, यानी हमारी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है वो बनी रहती है, और सेब खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर से दूर रहना है तो सिर्फ सेब खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जिनकी हमको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। नेचर ने, प्रकृति ने हमको नेचुरल तरीके से हमारे आसपास दे रखी हैं। अगर हम इन सब का इस्तेमाल करें, कुछ का अपने खाने के रूप में सेवन करें, कुछ का शरीर पे सेवन करें और कुछ अपने दिमाग पे उसका सेवन करें, अगर मतलब मेंटली, फिजिकली, ओरली, हम तीनों रूपों में अगर नेचर की इन सारी चीज़ों का सेवन करें तो हमको एक्चुअली डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत बहुत ही कम पड़ेगी। लेकिन अक्सर ऐसा क्या होता है कि हम लोग इन सारी चीज़ों का जो फ्री है उसकी हम लोग कभी कदर नहीं करते और उसका सेवन भी प्रॉपर तरीके से नहीं करते, और फिर गाहे बगाहे हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और उनकी मोटी फीस देते हैं और छोटी छोटी बीमारियों से लड़ने की हमारी जो शक्ति होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस वही बात करूँगी कि ऐसी कौन सी नेचुरल चीज़ें हमारे आसपास जो कि एनर्जी गिवर्स हैं, यानी हमें स्फूर्ति, एनर्जी, ताकत देने वाली चीज़ें हैं और जिनका हमें रेगुलर रूप में अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले जो एक नेचुरल एनर्जी गिवर, यानी जो प्रकृति ने हमको सबसे बड़ी चीज़ दी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बहुत लाभदायक है, आपने सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो है सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी इंसान के शरीर के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधे बिना सूरज की रोशनी के चल नहीं सकते। ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी बिना सूरज की रोशनी के नहीं जिंदा रह सकता। अगर 10 दिन तक सूरज ना आए तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया का क्या हाल होगा। तो सूरज की रोशनी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही मतलब प्रेशियस चीज़ है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमको अपने शरीर पे सूरज की रोशनी कम से कम 10-15 मिनट ज़रूर लेनी चाहिए। ये जो सूरज की रोशनी यानी जो सन बेदिंग होती है, जिसमें कि धूप में खड़े रहना या धूप में पीठ ऐसे करके बैठना, वो भी 9:30-10 बजे के पहले वाली धूप, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इससे बहुत सारे विटामिन हमारे शरीर में बनते हैं, जो कि मेनली मतलब विटामिन डी, जो कि शरीर के बहुत सारे रोगों से लड़ने की हमको क्षमता देता है। और इसके अलावा ये जो धूप होते हैं वो हमारे शरीर में बहुत सारे, हमें जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको बूस्ट करने में भी धूप का बहुत बड़ा रोल है, जो कि मैंने अपने हार्मोन वाले वीडियो में भी मेंशन किया था। तो सूरज की रोशनी रोज़ कम से कम 10 मिनट ज़रूर लें। ये आपके लिए बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक है, बिल्कुल टॉनिक की तरह ही काम करती है। नंबर 2 पर आता है पानी। पानी जो कि फिर बहुत फ्री चीज़ है, हमारे हर घर में पानी है, लेकिन हम लोग पानी के पीने पर कभी ध्यान नहीं देते। और हर डॉक्टर ये बात कहता है, चाहे वो पेट का हो, चाहे वो दिमाग का हो, चाहे चमड़ी का हो, हर लोग कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना मतलब जितने लीटर पानी एक औसत शरीर में चाहिए उतना रोज़ पिएं। कम से कम 3.5 लीटर यानी 8-9 गिलास मिनिमम, या इससे ज़्यादा पी सकते हैं तो और भी अच्छा है। पानी का प्रयोग हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं में होता है और ये हमारे लिए बेहद ही एक हेल्दी चीज़ है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। घर में यूँ ही हम लोग नल में बहा देते हैं, मगर पीने का हमको ध्यान नहीं रहता, तो ऐसा ना करें। कम से कम 7-8 गिलास पानी डेली गैप कर करके पिएँ, धीरे धीरे पिएँ, घूंट घूंट भर भर के पिएँ और शरीर को स्वस्थ रखें। इस पानी से आपके शरीर में भोजन का पाचन बेहतर होगा, आपकी चमड़ी, आपके बाल बेहतर होंगे। इसके अलावा भी शरीर की बहुत सारी क्रियाएं, आपके जोड़ों का जो काम है, सब कुछ पानी की अगर शरीर में बिल्कुल आपूर्ति हो रही है तो उससे सब कुछ बहुत बेहतर होता है। इसलिए पानी का सेवन ज़रूर करें। ये हमारा बिल्कुल नेचुरल एनर्जी गिवर है। नंबर 3 पे आता है हमारा स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न मतलब कि हमारी नींद कि जो सोने का जो टाइम है उसका, जो कि हम लोग बहुत ही उसका भी मिसयूज़ करते हैं। जब से ये आपका इंटरनेट और ये सब चीज़ें इतनी पॉपुलर हो गई, सोशल मीडिया, तो इंसान की जो नींद का पैटर्न है वो बहुत ही बिगड़ गया है। तो ऐसा ना करें। ये नेचुरल चीज़ है जो कि आपके स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव डालती है। एक सही समय पे सोना और सही समय पे जगना। ऐसा भी नहीं कि कोई 8 बजे आप सो जाएं। अगर आप 10-11 बजे भी सोते हैं, 11:30 बजे सोते हैं और सुबह एक टाइम पे उठते हैं, मतलब कम से कम सूरज
निकलने के विदिन 1-2 आवर तो आपको उठ ही जाना चाहिए। अगर बहुत पहले उठते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो एक फिक्स पैटर्न बनाइए, नहीं कि कभी रात को 11 बजे सो गए, कभी 2 बजे तक जग रहे हैं, कभी सुबह 6 बजे उठ गए, कभी हम 8 बजे उठ रहे हैं। तो ऐसा नहीं, एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए। उससे जो शरीर की जो बॉडी क्लॉक होती है, अपने शरीर का भी एक अंदर एक घड़ी होती है, वो उसी के हिसाब से अपने को नियंत्रित करती है। और रोज़ अगर आप समय इधर उधर करते हो तो उसकी शरीर जो घड़ी है उसका काम जब डिस्टर्ब होता है तो शरीर की क्रियाएं भी डिस्टर्ब होती हैं। तो एक निश्चित समय पर सोएं और निश्चित समय पर उठें। ये शरीर के अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन का चीज़ होती है, जो कि बिल्कुल फ्री है और हमारे हाथ में है। सिर्फ हमें उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। नंबर 4 पे आता है कि नेचर के करीब रहें। नेचर के करीब रहें मतलब प्राकृतिक चीज़ें खाएं, प्राकृतिक सब कुछ आनंद उठाएं। अगर आपके घर में थोड़े बहुत मतलब ये फूल पौधे लगे हैं, कुछ ऐसा पेड़ लगा सकते हैं तो उनको ज़रूर लगाएं। पेड़ों की हरियाली के बीच में रहें। अगर आपके कोई अपार्टमेंट वगैरह में हो, नीचे गार्डन है, तो वहाँ जाके थोड़ी देर टहले। कहते हैं बिल्कुल नेचर के करीब रहने से हमेशा स्वास्थ्य बेहतरीन रहता है। और चीज़ें भी जहाँ तक हो सके वो नेचुरल खाएं। जैसे कि फ्रूट्स हैं, अगर हो सके तो पेस्टिसाइड वाले और जो इस तरह की खाद वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे दूर रहें। जहाँ तक हो सके नेचुरली अगर ग्रोन आपको कहीं से फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह मिलता है तो उसको खाएं। और जितना भी डिब्बा बंद फूड होता है, जो पैकेज्ड फूड होता है, जो कि काटा पानी में घोला और बन गया और खा लिया, जो इस तरह का खाना होता है, वो कभी कभार ऐसे समय के लिए छोड़ दें जब बिल्कुल आपके लिए कोई खाना अगर नहीं अवेलेबल है या कहीं साधन की कमी है, तब तो ठीक है। नहीं तो अपनी रेगुलर लाइफ में इस तरह का भोजन कम से कम करें। जहाँ तक हो सके ताज़ा भोजन करें और पेस्टिसाइड रहित भोजन करें और नेचुरल चीज़ें खाएं, जैसे सैलड है, इस तरह की जो मतलब प्राकृतिक चीज़ें। ये सब स्वास्थ्य को मतलब बनाए रखने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बहुत ही नेचुरल एनर्जी गिवर हैं, जिन पे कि हम अक्सर ध्यान नहीं देते। इसी तरह चौथे नंबर पे एक और भी चीज़ है जो कि है होल फूड खाएं। होल फूड खाएं मतलब कि सिर्फ जैसे मैदे वगैरह के जो बने खाने होते हैं उनको कभी भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कभी कभार खा लेने में कोई बुराई नहीं है। 10-15 दिन में अगर आपने एक बार कोई पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खा लिया तो ठीक है, लेकिन रेगुलर उसमें आपको ये नहीं मतलब ना ही खाएं तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हालांकि यंग जनरेशन नहीं सुनती, लेकिन फिर भी अगर आप उस यंग जनरेशन से थोड़ा भी ऊपर हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए इन चीज़ों से थोड़ा अपने को दूर रखें। और जहाँ तक हो सके जैसे दालें खाएं और जितने भी होल अनाज है, होल अनाज मतलब ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, इन सब के जो आटे होते हैं वो खाएं। चोकर से बने जो आटा होता है, मतलब चोकर के साथ जो मिक्स्ड आटा होता है, जो आटा बहुत छना हुआ नहीं होता, उसमें थोड़ा चोकर होता है, वो ज़रूर खाएं। वो शरीर के लिए, पाचन के लिए बहुत ही उत्तम होता है। इस तरह से जितना और पूरे के पूरे फल खाएं। फलों का हमेशा जूस निकाल के पीना या उनको किसी और रूप में करके पीना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल फ्रेश फ्रूट काट के, बिल्कुल जैसा फ्रूट होता है उसको वैसे ही खाएं। जो फ्रूट बिना काटे दांत से खाए जाते हैं उनको हमेशा दांत से ही खाएं। ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ का छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसको कांटे से खा रहे हैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से, तो उसमें भी फ्रूट्स की जो ताकत होती है, जो उसकी सब कुछ कम हो जाती है। डायरेक्ट उसको शरीर में उनका मतलब उपयोग करें, बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट खाएं जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। तो इस तरह नेचर के करीब रहना, होल फूड खाना, ये सब चीज़ें शरीर को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमारे आसपास अवेलेबल है, सिर्फ हमारा तरीका गलत है उनका सेवन करने का। इसी तरीके से जो एक और चीज़ जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में एडवोकेट करती हूँ वो है एक्सरसाइज करें। अपने जो 24 घंटे में कोई ना कोई एक ऐसी क्रिया रखें जो कि एक्सरसाइज फॉर्म में हो। अगर आप दौड़ने जाते हैं, चलते हो, कहीं मतलब 2-4 किलोमीटर चल के आते हो, कहीं जॉगिंग वगैरह करते हो, जिम जाते हो, तो ठीक है, अच्छी बात है। अपने जिम की जो रेजिम है उसको भी एक रेगुलराइज टाइम पर करें। ये नहीं कभी सुबह जिम किया, कभी शाम जिम किया, एक फिक्स टाइम पे जिम करें। अगर घर में योग करते हो, मेडिटेशन करते हो तो अति उत्तम है। उससे बेहतर कोई स्वास्थ्य के लिए चीज़ नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। नेचुरल मतलब हमारे आसपास होती हैं, हम सिर्फ इनका प्रयोग नहीं करते। उसके बाद जब शरीर अस्वस्थ होता है तो हम डॉक्टरों के जाते हैं, उनको एक मोटी फीस देते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और शरीर को ठीक करते हैं। जबकि अगर इन चीज़ों का रेगुलर रूप में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अगर आप यूज़ करते रहोगे तो शायद आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इस तरह एक ना एक एक्सरसाइज का शरीर में 24 घंटे में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है मूवमेंट की। मूवमेंट मतलब कि चलना फिरना। चलना फिरने का मतलब कि अगर आपका घर अपार्टमेंट्स में है और आप बहुत ऊंचे माले पे नहीं रहते हो, तो अगर चौथे पाँचवें माले पर रहते हो तो अक्सर ऐसा करें कि कम से कम कुछ समय, जैसे कुछ बार ऊपर नीचे अगर आपको आना जाना है तो सीढ़ियों से आए जाए। शरीर को थोड़ा चलायमान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको कहीं अगल बगल सड़क पे जाना है, थोड़ी दूर पे किसी दुकान पे जाना है या मेन रोड तक जाना है, तो हर जगह गाड़ी का प्रयोग करना, हर जगह ऑटो ले लेना, हर जगह कोई दूसरी मतलब इस तरह की कोई वाहन ले लेना, ये कभी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। जहाँ तक हो सके पैदल चलें। शरीर को हमेशा चलायमान रखना अपने जोड़ों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। ये भी बिल्कुल नेचुरल है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ हमारी सोच उधर नहीं जाती कि हम ऐसा करें।
अगर घर में बहुत सारे नौकर हैं आपके काम करने के लिए, तो लोग वैसे भी लोगों का शरीर बहुत बेकार हो जाता है। लेकिन जहाँ तक हो सके अगर एक गिलास पानी का अपना लेना है तो नौकरों को ना बुलाएं, खुद जाएं, एक गिलास पानी ले करके आएँ, खुद पिएँ। एक कप चाय बनानी है तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आप नौकर को ऑर्डर करें और कमरे में बैठ के आप चाय पी रहे हैं, ऐसा भी ना करें। कभी अपनी चाय, अपना खाना परोसना, अपना पानी, ये सारी चीज़ें खुद करें। जब आप खुद करोगे तो शरीर हमेशा चलायमान रहता है। हमेशा बिस्तर पे बैठे रहने से या हमेशा सोफे पे बैठ के ऑर्डर करने से शरीर हमेशा भारी होता है। इस तरह से काम ना करें। ये सब भी चीज़ें हमारे अपने वश में है, बिल्कुल नेचुरल है, फ्रीली अवेलेबल है। नौकर हमने रखा है, आप तय करें कि आपको उससे कितना काम कराना है। अगर आपका शरीर ठीक है और यंग है और बिल्कुल आपको कोई इस तरह की कोई बीमारी भी नहीं है, तो अपने बहुत सारे काम घर के अपने खुद करें। ये हमेशा स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन होता है। इसी तरह एक और चीज़ जो कि वो, अगर कोई हॉबी है आपकी लाइफ में, कोई हॉबी मतलब कोई भी आपके शौक हैं, अगर तो बहुत बिजी हैं आप बच्चों को लेके या जॉब को लेके, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप खाली हैं, घर में रहने वाली लेडी हैं या मर्द हैं, आपके पास टाइम है, तो कोई ना कोई अपनी एक हॉबी को अपनी ज़िंदगी में हमेशा ज़िंदा रखें। हॉबी को रखना और उनको फॉलो करना, उनको रोज़, चाहे आपको कोई गेम खेलते हों, आपका हाथ कढ़ाई सिलाई का कोई काम करती हों, या कुछ और पढ़ती हूँ, लिखती हूँ, ड्राइंग करती हूँ, स्केच करती हूँ, डांस करती हूँ, ऐसे कोई भी शौक़ हैं तो उनको हमेशा बरकरार रखें। दिन में आधा घंटा 1 घंटा उन चीज़ों के लिए ज़रूर निकालें। अगर सुडोकू जो पेपर में आता है, जो एक रिडल होती है, वो भी अगर आप खेलते हैं तो वो भी दिमागी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह के अगर आप अपने परिवार के साथ लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरह के जो गेम होते हैं, इस तरह की जो एक कहते हैं ना कि अपनी क्रिएटिविटी होती है, उसको हमेशा ज़िंदा रखने से मनुष्य का जो मानसिक स्वास्थ्य होता है वो बहुत बेहतरीन रहता है। इसी तरह से एक और चीज़ जो कि बहुत ही हमारे लिए नेचुरल है, वो है आपका डिक्लटर करना। डिक्लटर करना मतलब लाइफ को व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करें मीन्स कि अगर आपकी लाइफ में, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि बहुत सुंदर सा घर होता है, अच्छे बढ़िया कोई घर बनवा लिया, उसको अच्छे से उन्होंने इंटीरियर भी करवा लिए, लेकिन उनकी जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही फूहड़ होती है। फूहड़ इन सेंस, कहीं उन्होंने कपड़ों की गठरी बना के रखी हुई है, कहीं अनयूज्ड चीज़ें हैं वो बिस्तर के नीचे घुसा दी, अगर कोई ऐसे डिब्बा है कोई कार्डबोर्ड का, उसको भी उन्होंने बिस्तर के नीचे रख दिया, या कहीं कुछ और घुसा हुआ है। तो ऐसा ना करें। घर को हमेशा व्यवस्थित रखने से, कहते हैं, घर में जो एनर्जी होती है उसका जो संचालन होता है वो सुचारू रूप से होता है। आपके आसपास, कहते हैं, जो कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, बहुत पुराने हो गए, उनकी गठरी बना बना के या उनको पैक कर करके बिस्तरों के नीचे रखना, या कोई आपके चादर रज़ाइयाँ हैं वो भी आपकी अनयूज्ड हैं तो उनको दान कर दें। कपड़े भी अगर आपके अनयूज्ड हैं, आप नहीं पहनना चाहते, उनको नहीं पहनोगे, उनको भी हटा दें। कहते हैं हमेशा चीज़ों को व्यवस्थित रखें। हमेशा अपने कमरे में वही सामान रखें जो ज़रूरी हो। बहुत सारा सामान रख लेना, हर तरफ ऐसा लगे सामान ही सामान है, या सब कुछ अव्यवस्थित सा पड़ा हुआ है, तो सुंदर से सुंदर घर भी सही नहीं लगता। अब आप कहेंगे इसका स्वास्थ्य से क्या मतलब है, लेकिन इसका स्वास्थ्य से बहुत मतलब होता है, क्योंकि आदमी की जो आंखें होती है, जब वर्चुअली जब हम देखते हैं इतना कुछ अपने आंखों के, तो ये क्लटर्ड एटमॉस्फेयर कहलाता है। क्लटर्ड मतलब सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ भरा हुआ है, तो सबको हटा दें। एकदम हल्का हल्का सामान रखें कमरे में जब सजाएं तो। अलमारियों को भी बिल्कुल व्यवस्थित रखें, उतने ही कपड़े, उतनी ही कॉस्मेटिक, उतना ही सामान खरीदें रखें जितना कि आप हमेशा यूज़ करते हो। बल्कि इसको, पुरानी चीज़ों को दान करके थोड़ा नाम कमाएं और चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। और ये घर को डिक्लटर करना होता है, मतलब घर में एनर्जी का सुचारू रूप से, अगर आपको मतलब बहाव चाहते हैं तो इस तरह से घर को डिक्लटर रखें। अगर किचन में बर्तन है फालतू के तो उनको भी दान कर दें, सब हटा दें वहाँ से। कोई भी ऐसी घर में कहीं भी आपकी चीज़ है, हमेशा एनर्जी का जो फ्लो होता है वो नॉर्मल होना चाहिए, ताकि घर खुला खुला लगे, आपको देखने में भी अच्छा लगे, और एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी घर में हमेशा एक, कहते हैं ना, ताज़ा वो रहे। इसी तरीके से जब हम डिक्लटर की बात करते हैं घर की, और घर के माहौल को, कहते हैं ना, कि ताज़ा रहे, सब कुछ खुला खुला रहे, वैसे अपने दिमाग को भी डिक्लटर करने की आदत डालें। ये सब भी एक एनर्जी गिवर है, ये सब भी नेचुरल एनर्जी गिवर हैं कि इनको करने से आदमी का स्वास्थ्य, मेंटल स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन रखता है। अब आप कहेंगे दिमाग को कैसे डिक्लटर करें। दिमाग को डिक्लटर करने के लिए लोगों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, दोस्तों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, या अपने काम वर्क एरिया में लोगों के प्रति आपके मन में जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी रंजिशें हैं, जो कोई दुश्मनी आपने पाली हुई है, या किसी के प्रति बहुत लंबा आपका कोई एक ऐसा है कि नहीं, मैं उसको समय आने पर उसको मैं बिल्कुल सेट करूँगी या करूँगा, तो इस तरह के ख्याल बिल्कुल निकाल दें। ज़िंदगी को आसान बनाएं, सॉर्टेड बनाएं, बिल्कुल हल्का फुल्का रखें। इन चीज़ों को दिमाग में हर वक्त रखने से भी नेगेटिविटी जन्म लेती है, और वहाँ पे भी, कहते हैं ना, वहाँ पे भी हवा का संचालन सही तरीके से नहीं होता, ऑक्सीजन का संचालन सही तरीके से नहीं होता, और आप अस्वस्थ रहते हो। तो दिमाग को भी डिक्लटर करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे चारों तरफ बिल्कुल नेचुरल
एनर्जी गिवर्स के रूप में है। इनका इस्तेमाल करें, खुद को स्वस्थ रखें। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपका पैसा लगा के मतलब आप खरीदोगे। खाना आप वैसे भी खाते हो, फ्रूट्स आप वैसे भी खाते हो, और जो चीज़ें बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो इन सब का इस्तेमाल प्रॉपर रूप से करें, सुचारू रूप से करें, शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ बनाएं और हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी अमूल्य कहते हैं धरोहर है। अब आपके साथ आखिरी तक अगर कोई चीज़ जाएगी, ना परिवार वाले जाएंगे, ना कोई और भी जाएगा, ना संतान जाएगी, ना ये पैसा रुपया जाएगा, लेकिन आपका स्वास्थ्य अंत समय तक आपके स्वास्थ्य साथ ही रहेगा। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खूब खुश रहें, बी हेल्दी, ऑलवेज सेटिस्फाइड विद लाइफ एंड बी ग्रेटफुल टू गॉड। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।